गिलड़ का नजर आ जाना इसको गॉइटर कहते हैं। आपको थायराइड नजर आना शुरू हो गया किसी वजह से, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्या ये वाकई ऐसी है कि थायराइड निकालने के बाद आवाज जो है वो लता मंगेशकर से जो है वो चाहत फतेह अली खान वाला सीन हो जाएगा? थायराइड के केसेस जो हैं वो यंग पेशेंट्स में कॉमन है। क्या कोई ऐसी कंडीशन भी थायराइड की है जिसमें वो प्रोमिनेंट नहीं हो लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स आए कि जिसके बाद डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? इससे आवाज चली जाएगी, इससे सांस तो नहीं चला जाएगा। ये बड़े कॉमन सवाल हैं। यस, थायराइडेक्टमी अर्ली नहीं करानी चाहिए क्योंकि फिर सारी उम्र गोली लग जाती है। इतना बड़ा थायराइड है, हम कहते हैं कि इसका क्यों नहीं इलाज कराया, कहते जी हमें कुछ नहीं कह रहा। तो मेरा नाम डॉक्टर अरमगान अहमद है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक नियोनेटल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। बहुत आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है ऑफ माय प्रीवियस पॉडकास्ट, जिसकी वजह से आफ्टर हैविंग अ फ्यू मैसेजेस जिनमें एक रिक्वेस्ट की हुई थी कुछ सर्जन से या कुछ हमारे सेलिब्रिटीज़, हमारे तो सेलिब्रिटीज़ जो है वो मेडिकल फील्ड के, तो एंड नो डाउट द पर्सन नेक्स्ट टू मी इज़ नो लेस देन अ सेलिब्रिटी, और हम पहले इनके साथ एक पॉडकास्ट कर चुके हुए हैं लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी कवर नहीं हुए। मैंने लास्ट टाइम भी ये बात आपको बताई थी कि इन पॉडकास्ट के बेसिकली 3 मेजर एम्स हैं। एक तो ये कि अवेयरनेस फॉर द जनरल पब्लिक, दूसरा मेनली ये कि जो वो स्टूडेंट्स हैं या जो न्यूली बिकमिंग डॉक्टर्स हैं और सून टू बी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए जो कि अपने फैमिली में तो ओनली मेडिकल पर्सनल होंगे जिनसे सब लोग मशवरे करेंगे, तो उनको ऐसी अवेयरनेस दी जाए ताकि वो टाइमली रेफरल्स कर सकें या अर्ली मैनेजमेंट्स कर सकें। और तीसरा वो कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो गए MBBS के, जिनके लिए ये एकेडमिक भी चीज़ें साबित होंगी। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए जो हमारे लास्ट पॉडकास्ट के सेशंस हैं वो क्योंकि दे वर ऑल वेरी सक्सेसफुल, तो हमने दोबारा से दावत दी है, रिक्वेस्ट की है, और बल्कि आज तो हमने तकरीबन वी हैड टू हंट हिम डाउन और उनको हम ऑपरेशन थिएटर से निकाल के लाए हैं क्योंकि ज़ाहिर है ही इज़ अ वेरी बिजी मैन। तो हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर मनसब अली, हु इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ डॉक्टर्स हॉस्पिटल। ही इज़ डीन ऑफ एलाइड सर्जिकल स्पेशलिटीज़ इन यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल एंड UCMD. And he's also an fellow American board. He is also an expert hand in minimal invasive, जिसके लिए वो स्पेशली स्ट्रासबर्ग से फ्रांस से कोर्सेज उन्होंने किए और मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस ली। इवन रोबोटिक्स में उन्होंने अपना टाइम गुजारा। तो मेरा ख्याल आपको मज़ीद बोर ना किया जाए, हमारे साथ सर प्रोफेसर साहब, क्या हाल चाल है आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। हमने आपको दोबारा पकड़ लिया है। नहीं, बड़ी मेहरबानी है आपकी, शुक्रिया। मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ। जज़ाकल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को, पेशेंट्स को, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिलती है, शेयर होती है, और हमारा भी एक्सपीरियंस इसमें बेहतर रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब आज मुझे एक्चुअली बहुत सारे कुछ ऐसे मैसेजेस आए जिन्होंने मुझे रब्ता किया, क्योंकि ज़ाहिर है आप मेरे पेज के फोरम से लोगों तक आए, तो उसमें उन्होंने ना कुछ ऐसे सवाल किए हुए रिगार्डिंग अ टॉपिक जिसको आम अल्फाज में लोग कहते हैं गिल्लड़ हो गया, थायराइड का। अब वो उसकी क्या टाइप्स है, क्या चीज़ें, हमें वो तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन एम तो पब्लिक अवेयरनेस है। अब पब्लिक अवेयरनेस का हालत ये है कि जब अगर कोई आयोडीन डेफिशिएंसी से अगर थायराइड हो तो वो कहते हैं जी आयोडीन मिला, नमक नहीं खाना, ये हमारी नस्ल कुशी करना चाह रहे हैं, ये तो बच्चे पैदा नहीं करने देंगे। और ये बड़ा आम कॉन्सेप्ट रहा है, आपको याद है कि इनफर्टिलिटी कॉज करता है। इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पूरी लिस्ट आई, जो मैं आपसे आज पूछूंगा, और आपने पब्लिक को ऐसे थायराइड के मामले में क्लियर कर दें कि उसके बाद ना कोई गलत कॉन्सेप्ट हमारे कानों तक पहुंचने जो है ना वो नामुमकिन हो जाए। जिनमें से मेन चीज़ ये है कि अभी तो सर छोटी सी तो गिल्टी है, इसको ऑपरेट कराने की ज़रूरत क्या है, अभी तो जवान है, अभी चलने दें। लेकिन यहाँ से ज़रा स्टार्ट करें। अच्छा, आम तौर पे जो जिसको लोग गिल्लड़ कहते हैं, गॉइटर कहते हैं, वो बेसिकली थायराइड का नज़र आ जाना, गिल्लड़ का नज़र आ जाना, इसको गॉइटर कहते हैं। आम मरीज़ों में, आम लोगों में गॉइटर नज़र नहीं आता, थायराइड नज़र नहीं आता। अगर थायराइड बढ़ जाता है तो इसका होता है कि गॉइटर है। अगर
आपको थायराइड नज़र आना शुरू हो गया किसी वजह से, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आपको जाके डॉक्टर को चेकअप कराना पड़ेगा। वो फिर देखता है कि आपको उसकी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। लाइक अगर उसकी अलामात आ रही हैं तो थायराइड जो है वो ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है, T3 T4, या वो कम कर रहा है, तो दोनों सूरतों में अलामात आएंगी। या वो जहाँ पे ये थायराइड पड़ा हुआ है वहाँ पे प्रेशर डाल रहा है, आपके खाने पीने में तंगी हो रही है, या आपके सांस की नाली में प्रेशर डाल रहा है जिसकी वजह से सांस का इशू हो रहा है, तो वो फिर उसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अगर बाज़ दफ़ा आपको देखने वाला देख के कहता है कि जी आपके जो नेक है उसमें ये स्वेलिंग क्या है, ये उभार सा क्या है, तो फिर भी आप कॉशियस हो जाते हैं कॉस्मेटिक पर्पसेस की वजह से। हमारे पास जो लेडीज़ आती हैं वो ये भी होता है कि शादी होने वाली है, तो उनके पेरेंट्स जो है वो हमारे पास लेके आते हैं, जी ये अब हमें लगता है कि इसका प्रोमिनेंट हो रहा है, पहले हमें पता था लेकिन हमने अब कहा कि चूँकि इसकी शादी है तो इसको चेक करा लें। फिर हम देखते हैं बाज़ दफ़ा तो वो नॉर्मल ही होता है, प्यूबर्टी ऑनसेट होता है, हमने कुछ दवाइयाँ जैसे आयोडीन वाला नमक देना होता है, या बाज़ दफ़ा थायरॉक्सिन टैबलेट दे के उसका साइज़ को बेहतर कर लेते हैं। अच्छा, ये मेरा बहुत, ये आपने खुद से एड्रेस किया, यही बात होती है व्हेन यू रिक्वेस्ट एन एक्सपर्ट। कि मेरा ये नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या हर थायराइड वाले गिल्लर या थायराइड का जो आपको विजिबल ग्वाइटर हो उसको फिर ऑपरेट ही करना है, या वो मेडिकली भी ट्रीट हो जाते हैं? अच्छा, जो हमें लेके आए उनके पेरेंट्स या फैमिली लेके आती हैं कि जी नज़र आना शुरू हो गया, उसके अलावा कोई अलामात नहीं है, हम उसके टेस्ट भी करा के चेक कर लेते हैं, T3 T4 TSH, वो भी नॉर्मल होते हैं और उसके नज़र आता है। नज़र आने पे फिर हम फैमिली को ऑप्शंस देते हैं कि ये आपको क्या कुछ नहीं रहा, एबनॉर्मल नहीं है, बड़ा हुआ है, आयोडीन वाला नमक देते हैं, बाज़ दफ़ा थायरॉक्सिन देते हैं, बाज़ दफ़ा वो ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो परसिस्ट करता है, बुरा लगता है, बड़ा आ रहा है, बाज़ दफ़ा प्रेशर भी डाल रहा होता है लोकली इसके ऊपर, सांस वाली नाली के ऊपर या खाने वाली नाली के ऊपर, तो उस सूरत में ऑपरेट की ज़रूरत होती है। लेकिन आम तौर पे अगर वो प्रेशर नहीं डाल रहा, अलामात नहीं कर रहा, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। वो फैमिली के ऊपर फिर डिपेंड करता है कि वो कराना चाहती है या नहीं, कॉस्मेटिक रीजंस की। ये बहुत प्यारी बात है, क्योंकि एक बड़ा मशहूर, बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है कि गुड सर्जन इज़ द वन हु नोज व्हेन नॉट टू कट। तो खैर, अब हम पता नहीं इसको कितना फॉलो करें या ना करें, क्योंकि एवरी डिजीज़ इज़ डिफरेंट। अच्छा चले, दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये सवाल की कि अगर सिंगल नोड्यूल है तो वो कहते हैं कि इसको आप पड़ा रहने दें, आपको तंग नहीं कर रहा तो कुछ नहीं होता, अभी ज़रा बड़ा होल है तो फिर इसको निकाल देंगे। इस मिथ को भी ज़रा बस्ट करें। अच्छा, सिंगल निड्यूल जो होता है, एक निड्यूल थायराइड के अंदर, गिलड के अंदर एक निड्यूल बढ़ जाए, सिंगल हो, उसका भी बड़ी या तो सिम्टम्स क्रिएट कर रहा होता है हाइपर थायराइडिज्म की, जिसमें गर्मी लग रही होती है, वज़न कम हो रहा होता है, या दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो इसका मतलब है कि हाइपर थायराइड है, ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है T3 T4। इससे मतलब है कि वो डॉक्टर के पास जाएंगे और उसको एवेलुएट कराएंगे कि ये कोई दवाइयों के ज़रिए इसका इलाज किया जाए या सर्जरी की जाए। बाद दफ़ा वो सिवाय इसके कि वो गिल्टी पड़ी हुई है, सिंगल निड्यूल है, उसके अलावा कोई अलामात नहीं है, तो फिर भी उसको इन्वेस्टिगेट करना कि ये खुदा न खास्ता कैंसर तो नहीं, क्योंकि कैंसर भी हो सकता है और ये यंग पेशेंट में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तैयार था कि क्या थायराइड कैंसर हमेशा 50 इयर्स एंड अबव में ही पॉसिबल है या यंग में भी ये आ सकता है? तो इसको थोड़ा सा और। थायराइड का कैंसर यंग में भी होता है और यंग में कॉमन है। थायराइड के कैंसर जो हैं वो यंग पेशेंट्स में कॉमन है, और थायराइड के कैंसर को एवेलुएट कराना, रूल आउट कराना ज़रूरी है। अगर एक सिंगल निड्यूल है गले में और वो आपके पास पेशेंट्स आ जाता है, तो हम रूल आउट स्पेशली यही करते हैं कि इसमें कैंसर तो नहीं है। उसमें टेस्ट करा के, वो सुई वाला टेस्ट भी करा सकते हैं, FNSC जिसको कहते हैं, उसके ऊपर हम सेल्स देखते हैं कि इसमें कैंसरस सेल्स तो नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आ जाएं तो फिर हम देखते हैं कि आगे इसका ट्रीटमेंट क्या करें। आम तौर पे वो सुई वाला टेस्ट करा के कंफर्म कर लेते हैं कि इसमें कैंसर है या नहीं है। लेकिन ये याद रखें कि ये जो थायराइड का कैंसर है वो यंग में बड़ा कॉमन है। अर्ली डिटेक्ट हो जाता है या लेट ही पता चलता है? नहीं, कैंसर अर्ली डिटेक्ट हो जाता है।
थायराइड का कैंसर जैसे गिल्टी बनी तो पेशेंट्स जो हैं उनको पता चल जाता है, और ये गिल्टी भी नॉर्मल नहीं होती, आम तौर पे हार्ड गिल्टी होती है, ये हार्ड होती है नॉर्मल की बजाय, और ये पेनफुल भी नहीं होती। ये भी याद रखें कि इसमें पेन भी नहीं होती। थायराइड की गिल्टी जिसमें कैंसर का शक हो वो पेनलेस होती है, पेनफुल नहीं होती। तो ये ज़्यादा डेंजरस है। इस सूरत में आके चेक कराना, रूल आउट कराना ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या रेड फ्लैग साइन होंगे जिनके ऊपर हमने तवज्जो देनी है? अच्छा, इसमें अगर एक गिल्टी है और उसके साथ साथ उसकी मरीज़ की आवाज़ चेंज हो रही है, होर्सनेस हो रही है, आवाज़ चेंज हो रही है, फैमिली कहती जी ये जब से गिल्टी बनी है इसकी आवाज़ चेंज हो रही है, तो ये वार्निंग साइन है। इसका मतलब है कि उसमें कैंसर का चांस बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह मैंने बताया कि गिल्टी बड़ी हार्ड होती है और उसके साथ भी छोटी छोटी कोई गिल्टियाँ बन जाए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वालों के लिए ये पक्का सवाल होता है कि कौन सी नर्व है जो इन्वॉल्व होती है एंड कैन बी डैमेज ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी। खैर उस पर हमारा है एक प्रोग्राम, लेकिन पॉइंटर फॉर द स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये जो होर्सनेस ऑफ वॉइस, इससे रिलेटेड एक और मेथाई जो कि बकायदा इन द फॉर्म ऑफ मैसेज आया कि जी थायराइडेक्टमी हम इसलिए नहीं करवाते कि इसके बाद माई लाइफ विल नेवर बी द सेम, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकूंगा। अच्छा, ये किन एस्पेक्ट्स का क्योंकि ये मजीद मैसेज था नहीं, तो उन्होंने इतनी ही बात की कि भाई लाइफ फिर नॉर्मल नहीं रहेगी। तो क्या कंप्लेंट्स हो सकती है और क्या ये वाकई ऐसी है कि थायराइड निकालने के बाद बस फिर वो आवाज़ जो है वो लता मंगेशकर से जो है वो चाहत फतेह अली खान वाला सीन हो जाएगा? अच्छा, ये बड़ा मिसकंसेप्ट हैं। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें जिसका इलाज ये बता देंगे जी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो अगले, क्योंकि बहुत सारे लोगों से, सर्जन से होके आते हैं, बहुत सारे लोग गूगल करके आते हैं, बहुत सारे लोगों की फैमिलीज में डॉक्टर होते हैं, तो सवाल ही उनका होता है कि जी ये ऑपरेशन कितना डेंजरस है, इससे आवाज़ चली जाएगी, इससे सांस तो नहीं चला जाएगा। ये बड़े कॉमन सवाल हैं। यस। और इसका ये भी होता है कि जब थायराइड का ऑपरेशन करते हैं तो आपके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। ये भी उनके क्वेश्चंस होते हैं। थायराइड की सर्जरी बड़ी सेफ सर्जरी है, बहुत सेफ सर्जरी है थायराइड की सर्जरी, जिसमें हम थायराइड निकाल देते हैं, और ये जब ज़रूरी होता है तब भी हम सर्जरी करते हैं। जैसे हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर में थायराइड का निकालना ही एक ट्रीटमेंट है, सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट। उसके साथ हम रेडियो या कीमोथेरेपी दें ना दें वो बात की बातें, लेकिन उसका निकालना ज़रूरी होता है। अच्छा, जब थायराइड को निकालते हैं तो हमने उसकी सारी चीज़ें कंफर्म करनी होती हैं कि पैराथायराइड भी उसके बच जाएं, ताकि उसका कैल्शियम लेवल भी डिस्टर्ब ना हो और उसकी आवाज़ ख़राब ना हो। ये कंफर्म करना होता है। बहुत कम चांस होता है, मैं 100 में से लेस देन 1%, मैं बहुत ही कम चांस है अब दुनिया में कि आप उसकी आवाज़ चेंज कर दें। और वो भी सर अपने महल आवाम के अपने रवैये पे डिपेंड करता है। अगर आप वैसे ही पाली जाएंगे और वो यूज करके ले आएंगे, उतनी डिसेक्शन ज़्यादा होगी, उतने आसपास ट्रॉमा का चार्ज भी मेरा ख्याल बढ़ जाता है। जी। हमारे अब हमारे पेशेंट्स जो आते हैं, ख़ास तौर पे जो ज़रा थोड़ा से रिमोट एरिया से आते हैं, उनकी मिसाल मैं तो देता हूँ कि वो किसी और डिज़ीज़ के लिए आ रहे होते हैं, तो वो तो हम देखते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा उनका थायराइड होता है, डिजीज़ कुछ और है, लाइक उसको अपेंडिसाइटिस है या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, तो हम उसके लिए आए, उसकी पेन के लिए, साथ इतना बड़ा थायराइड है। हम कहते हैं कि इसका क्यों नहीं इलाज कराया? कहते हैं जी हमें कुछ नहीं कह रहा। हम उसका ऑपरेशन करना और पित्ते का ऑपरेशन करना या दूसरा ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इतना बड़ा थायराइड लेके वो लोग फिर रहे होते हैं कि जी हमने इसको टच नहीं करना। नहीं, वो किवें ते किस हद तक कहेगा तो वो जाके उसके बाद उन्होंने सर ने बताया कि कंप्रेशन इफेक्ट्स आ रहे हैं, एसोफेगस, ट्रेकिया, फराक वाली नाली, सांस वाली नाली और बड़े मसाइल। अभी रिसेंटली आपने डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एक बड़ा गंदा सा थायराइड का केस किया जो इसी तरह पला हुआ था, जिसमें आपने फिर रिब केज भी आपको खोलना पड़ा। वो यही वजह? जी बिल्कुल। वो कितनी लंबी उसकी हिस्ट्री? वो तो जो जितना आप लेट करते हैं उतनी सर्जरी लंबी होती जाती है ना। अभी 2-3 लास्ट में एग्जांपल्स दूँ। एक यही पेशेंट जिनका थायराइड था, उनका सांस बंद हुआ और वो सीधा वेंटिलेटर पे गई पेशेंट। अब वो उसको सांस बंद हुआ, नमूनिया भी हो रहा है उसके फेफड़ों में, ज़्यादा इन्फेक्शन हो रही, कुछ सांस प्रॉपर नहीं ले रही,
तो सांस वाली नाली के ऊपर उसने प्रेशर डाला हुआ है, वो सीधा वेंटिलेटर पे पेशेंट गई है, और उसकी जब वेंटिलेटर से पेशेंट रिकवर की है तो नाली निकालने की उन्होंने कोशिश की है तो निकल नहीं सकी क्योंकि थायराइड का प्रेशर था। फिर हमें उन्होंने बुलाया, थायराइड उसका रिमूव किया, फिर जाके उसका जो ट्यूब थी वो निकली और पेशेंट अब ठीक है। और दूसरी चीज़ जिस तरह आपने बात की कि थायराइड इधर से नीचे एक्सटेंड कर जाता है, चेस्ट के अंदर चला, आपको इधर नज़र नहीं आता, लेकिन आपकी सांस वाली नाली को इतना प्रेस किया होता है कि वो आप टेस्ट कराते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ये वाले पेशेंट जाते हैं कि उनको सांस नहीं आ रहा, सोते चलते फिरते उनकी सांस नहीं आ रहा। वो जब टेस्ट कराता है, एक्सरे या सीटी कराता है, तो उनका थायराइड इधर नहीं होता, वो चेस्ट के अंदर होता है। तो उसकी सर्जरी करना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उसके चेस्ट के थ्रू जाके सर्जरी करनी पड़ती है। तो इस तरफ वजह वही है कि बड़ा होंगे। हाँ जी, अच्छा, सही हो। अच्छा, एक इसी से रिलेटेड, क्योंकि मैं याद करके आया था कि मुझे मैसेजेस क्या क्या आए हुए। एक मैसेज ये था कि जी थायराइडेक्टमी अर्ली नहीं करानी चाहिए क्योंकि फिर सारी उम्र वो गोली लग जाती है। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा वो गोली दसो केड़ी है और वो क्या सीन है उसका, ये पूरा कॉन्सेप्ट जरा। अच्छा, गोली का वो जो कहते हैं कि जी हमने ऑपरेशन इसलिए नहीं कराना कि सारी उम्र थैरक्सन की गोली खानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जब हम ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं। कुछ मरीज़ हैं जिनमें हमें ज़रूरत होती है कि उसका पूरा थायराइड निकालें, उस जैसे कैंसर है या बाद में थायराइडोक्सिकोसिस है, यंग पेशेंट है, अगर उनमें थायराइड छोड़ दें तो दोबारा होने के चांस होता है, कैंसर को छोड़ दें दोबारा हो जाएगा, तो उसमें हमें पूरा थायराइड निकालना पड़ता है। जब पूरा थायराइड निकालते हैं तो उसको थायरॉक्सिन सारी उम्र देनी पड़ती है, वो ज़रूरी है, उसकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो वो उसको समझते हैं कि कोई कैंसर की दवाई है, ये सारी उम्र दे रहे हैं, ये दवाई के ऊपर हम लग जाएंगे सारी उम्र, जैसे कोई नशा है। तो वो एक ज़रूरत है, ठीक है, आपकी डिजीज़ को ख़त्म किया है, थायरॉक्सिन आपकी बॉडी को ज़रूरत है, वो कोई नशा नहीं है, कोई एडिक्शन नहीं है। तो वो नॉर्मली आपने खानी है, उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है। कॉम्प्लिकेशन नहीं खाएंगे तो बड़े साइड इफ़ेक्ट बड़े हैं। आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे उसकी देखें कैंसर है। और मतलब नॉर्मली आप ये हिसाब लगा के जिसे हम कहते हैं सब टोटल थायराइडेक्टमी ही ज़्यादातर, थोड़ा बहुत आप इतना हम छोड़ देते हैं कि जिसमें नॉर्मली वो अडेप्ट करके थोड़ी बहुत थायरॉक्सिन अपनी सिक्रीट भी होती रहे, लेकिन ये बातें क्योंकि आती हैं तो मैंने आपको इसलिए तंग किया। अच्छा, थोड़ा सा मुझे इसमें कुछ आखिरी जो एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें ये है कि जी ये थायराइड का ऑपरेशन इसलिए नहीं कराना कि पीछे शहर आ पड़ी। हाँ, ये बड़ा सवाल पूछते हैं कि पीछे दे शहर आ गया। हाँ, तो उन्होंने फिर तुझे किਵੇਂ बचाना ये कि जी ये ऑपरेशन आपने बता दिया। ये पहले पता नहीं था, ऑपरेशन सीधा ही ऑपरेशन। वो कि जी इसके नीचे तो शारक पड़ी होती है, खून वाली इतनी सेंसिटिव चीज़ें पड़ी होती हैं। बात उनकी ठीक है कि ये सारा पड़ा ऐसे एरिया में है थायराइड जहाँ पे सेंसिटिव चीज़ें हैं, कैरोटिड वेसल्स पड़े, मेन शारक पड़ी होती है। उसको हम जवाब देते हैं कि चूँकि हम रूटीन में इतना ज़्यादा करते हैं, इतनी ज़्यादा एनाटमी क्लियर होती है कि आपको हम हार्म नहीं पहुंचाएंगे। इतनी सेफ सर्जरी है कि एक एक चीज़ को देख के जो कैरोटिड वेसल्स हैं उनको सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करके अलग-अलग करके हम थायराइड सिर्फ निकालते हैं। और पहले ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। थायराइड का ऑपरेशन ऐसा होता था जिसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम 4 बोतलें खून की अरेंज कराते थे, 4 ब्लड। अब जो है हमारे पास इतने चीज़ें आ गई हैं, एनर्जी डिवाइसेस इतनी सेफ आ गई हैं कि एक कतरा भी खून का नहीं निकलता। और अब हम आम तौर पे बगैर ब्लड अरेंज किए, बगैर ट्रांसफ्यूजन किए थायराइडेक्टमी, थायराइड के ऑपरेशन कर लेते हैं। तो इसलिए लोगों में ये अवेयरनेस देना कि थायराइड की सर्जरी अब बहुत ज़्यादा सेफ सर्जरी है। एक सवाल, वो सवाल कि जी आपने ऑपरेशन बताया है तो इसमें तो इतना बड़ा निशान पड़ेगा। ये सबसे जो मरीज ज़्यादा कंसर्न होते हैं, पूछा नहीं मैसेज में मैंने, ये सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि जी ये तो निशान पड़ेगा। तो इसका क्या बताएं कि जी इतना बड़ा आप चीरा दे देंगे तो निशान क्या करेंगे। कॉस्मेटिक, फीमेल में, लेडीज़ में कॉस्मेटिक बड़ा आता है। अब वो जो शादी वाला आपने बताया, शादी वाला तो उसमें हम लोग, हमारे पास ऑप्शन क्या होती है। एक तो ये कि ज़ाहिर है हम सर्जरी कोशिश करते हैं कि कम से कम निशान पड़े, कम से कम इंसियन दे। और दूसरा ये कि ये वाला इंसियन आम तौर पे 3 महीने के बाद बिल्कुल लाइन नज़र आती है, इतना कॉस्मेटिक होता है। अच्छा, हम बिल्कुल नीचे जाके इंसियन देते हैं ताकि नज़र ना आए।
और इसका स्कार हम आम तौर पे इसको जो स्टिचेस लगाते हैं वो कॉस्मेटिक होते हैं, वो बिल्कुल लाइन नज़र आती है, वो भी 3 महीने के बाद लाइन देखनी मुश्किल हो जाती है। उसके बाद फिर भी अगर थायराइड का साइज़ छोटा है तो जल्दी आ जाते हैं पेशेंट। सही है। और जो दुनिया में आज का ट्रेंड है वो एंडोस्कोपिक सर्जरी है, नई सर्जरी है, जो नई टेक्निक है सही है। कि हम इधर इंसिजन नहीं देते, वो फिर हम कहीं और से टेलीस्कोप डाल के एंडोस्कोपिक सर्जरी या इधर से डाल के एंडोस्कोपिक सर्जरी, स्कारलेस सर्जरी जिसको कहते हैं। वंडरफुल। तो ये एक कंसेप्ट है अब दुनिया में, इसकी तरफ ज़्यादा अब ट्रेंड आ रहा है कि हम स्कारलेस सर्जरी की तरफ आ रहे हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी, स्कारलेस सर्जरी, ये एक जो जिन लोगों में स्कार का डर हो या स्कार जिनमें कंसर्न हो कि जी हमारा स्कार बनेगा। एक बड़ा मज़ेदार सा, अब मेरे उस्ताद कहा करते थे कि नो क्वेश्चन इज़ अ सिली क्वेश्चन, लेकिन अब इस अगले सवाल पे आप ये जज करके बताएं कि ये है कि नहीं है। सारी उम्र तो ये फिर चावल ही नहीं खा सकेगी, ये लास्ट है, ये लास्ट मेरी लाइफ का सवाल है कि जो मुझसे पूछा गया यार वो गिलर्ड ऑपरेशन जो कराता थे तो सारी उम्र नमक नहीं खा सकेगी, थायराइड नहीं खा दे, वो चावल नहीं खा सकेंगी। क्या परहेज है इसका बाद में पोस्ट ऑपरेटिवली? थायराइड की सर्जरी के बाद नॉर्मल लाइफ है, नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल लाइफ है। कोई चावल, कोई दूध, कोई दही, कोई परहेज नहीं है। ये चारों मुँह है जिनका मैंने आपको बताया हुआ है, सारे रेशा नहीं करते। हाँ। ये रेशा नहीं करते। हाँ। और बड़ा सेफ सर्जरी है और इसमें आपको कोई परहेज नहीं बताते हम। सारी 1 हफ्ते के लिए हम दवाई देते हैं जिसमें आमतौर पे एंटीबायोटिक, पेन किलर या अगर ज़रूरत पड़े थैरोक्सिन, अगर पूरा थायराइड निकाल दें थैरोक्सिन देते हैं, अदरवाइज कोई दवाई नहीं देते। और नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल एक्सरसाइज, हर चीज़ नॉर्मल होती है, सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। बिल्कुल सही। और हाँ जी, सॉरी, मैं आपकी बात मैंने बीच में काटी क्योंकि एक ऐसा क्वेश्चन है जो अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है। क्या कोई ऐसी कंडीशन भी थायराइड की है जिसमें वो प्रोमिनेंट नहीं हो लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स आए कि जिसके बाद डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है? फ़र्ज़ करें कि ग्वाइटर नहीं बना। बिल्कुल, बहुत सारी डिजीजेज हैं, बहुत सारी डिजीजेज हैं कि उसको बाहर नज़र नहीं आता और हमारे पास रेफ़र होके आते हैं। आमतौर पे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या फिजिशियन रेफ़र करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसका थायराइड ज़्यादा फंक्शन कर रहा होता है। सही है। ज़्यादा फंक्शन कर रहा है कि T3, T4 ज़्यादा सिक्रीट कर रहा है और वो कार्डियक अरेस्ट के साथ, कार्डियक अरिथमियाज के साथ कार्डियोलॉजिस्ट के पास गए, उसने देखा, उसके टेस्ट कराए, उसमें T3, T4 तो बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से कार्डियक फेलियर में चला गया मरीज और उसके गले में कुछ नहीं नज़र आता। और कार्डियक फेलियर में जा रहा है क्योंकि कार्डियक, उसको थायराइडोक्सिकोसिस है, थायराइड फंक्शन ज़्यादा कर रहा है, तो वो कार्डियक फेलियर कर देगा। तो इस वजह से हमारे पास मरीज़ आए, उसका इलाज हमने क्या किया, एंटी थायराइड ड्रग्स दिए, वो पेशेंट ठीक नहीं हुआ, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, तो फिर उसका हमने थायराइड निकाला, वो ठीक हो गया मरीज। अगर ना करते तो वो कार्डियक उसका फेलियर है, उसकी दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आंखें उसकी ऐसे खुली हुई हैं, एक्सोप्थाल्मोस है, ऐसे खुली हुई हैं, लेकिन उसके इधर कुछ नहीं नज़र आ रहा। तो ये सारी अलामात हैं जिसकी वजह से वो पेशेंट रेफ़र होकर हमारे पास आते हैं और हम उसका सर्जरी करके उसका थायराइड निकाल देते हैं और वो कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक सारे इश्यूज ठीक हो जाते हैं। लो जी, कोई चीज़, कोई सवाल हमारा रह नहीं गया। हमारा टाइम आएगा जिसमें हम आपसे टेक होम मैसेज लेंगे और उसमें काइंडली आप अभी वो रेड फ्लैग साइंस या वो अलामात लाजमी एक्सप्लेन करें जिनको अगर कोई यंग या मिडिल एज या ओल्ड एज पेशेंट्स को आए तो दे शुड कंसिडर टू themselves to be checked by a consultant, ताकि वो थायराइड के फंक्शन, हाइपर फंक्शनिंग या हाइपर फंक्शनिंग को रूल आउट कर सकें। तो सर, एक तो मेरी तरफ से तो मैं आई एम स्पीचलेस, थैंक यू सो मच। आप हमेशा हमें टाइम भी दे देते हैं, लेकिन एक दफ़ा प्लीज़ टेक होम मैसेज रिगार्डिंग थायराइड सिम्टम्स, रिगार्डिंग थायराइड सर्जरी एंड रिगार्डिंग ऑल द सिली फॉल्स बिलीव्स एंड मिथ्स दैट एग्जिस्ट आउट देयर। सर, जो पेशेंट्स जिनको थायराइड का डायग्नोज करते हैं, जिनमें प्रोमिनेंट हो जाए या जिनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, गर्मी ज़्यादा लगती है या सर्दी ज़्यादा लगती है, वज़न बढ़ रहा है या वज़न कम हो रहा है, क्योंकि थायराइड का ज़्यादा सिक्रीट होना
या थायराइड के हार्मोन्स का कम सिक्रीट होना, ये दोनों ही अलामात करते हैं, या थायराइड का कैंसर हो जाए, ये 3 डिजीज़ हैं जिनमें आपने डॉक्टर के पास आना ज़रूरी है। आपको इधर गिल्लड फील हो, आपकी दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाए, आपको टेम्परेचर गर्मियों में सर्दी लगे और सर्दियों में गर्मी लगे, या आपका वज़न तेज़ी से कम हो रहा हो या तेज़ी से बढ़ रहा हो, या आपकी आवाज़ चेंज हो रही हो, तो ये थायराइड की अलामात में से हैं। तो आपने फौरी अपने डॉक्टर के पास जाके डायग्नोसिस कराना है। आम तौर पे बहुत सारी डिजीज़ थायराइड की ऐसी हैं जो मेडिकली ट्रीट की जा सकती हैं। जैसे हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें हम दवाई दे के उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हाइपरथायराइडिज्म है, उसमें दवाई दे के ठीक कर सकते हैं। अगर वो इससे ठीक ना हो रहा हो तो बाज़ दफ़ा सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। कैंसर बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपको एक निड्यूल है, एक निड्यूल है और आपको कुछ भी नहीं कर रहा, पेनलेस है, वो ज़्यादा डेंजरस है। तो आपने डॉक्टर के पास जाना है, अपने फिजिशियन के पास, और उससे डायग्नोस करवाना है। वो डायग्नोसिस टेस्टों से भी कर सकता है या सुई वाले टेस्ट से करके डायग्नोसिस आपको फाइनल देगा कि ये कैंसर तो नहीं। अगर कैंसर है, फौरी फिर वो आगे हम टेस्ट कराते हैं जिसमें ये देखते हैं कि ये कहीं बॉडी में फैला तो नहीं हुआ। जैसे बोन स्कैन कराते हैं, सीटी कराते हैं, तो ये देखने के लिए कि ये सिर्फ इधर ही है या आगे कहीं फैला हुआ है। अगर कैंसर है तो उसका इलाज एक ही है कि उसकी सर्जरी करके पूरा थायराइड निकाला जाए, और उसके बाद फिर उस मरीज़ को हम स्ट्रिक्ट फॉलोअप पे रखते हैं ताकि दोबारा ना हो। और थायराइड के कैंसर के लिए मरीज़ों के लिए एक खुशखबरी ये है कि इसका प्रोग्नोसिस या इसका इलाज मुकम्मल है, और अगर आप जल्दी आ जाते हैं तो इसका इलाज मुकम्मल है और ये दोबारा होने के चांसेस इसमें बहुत कम है। तो ये मेरा आज का टेक होम मैसेज है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू डॉक्टर अरमगान, आपकी वजह से लोगों से कांटेक्ट हो जाता है। नहीं सर, ये आप ये देखें कि इट्स एक्चुअली इन अटर ग्रेटिट्यूड कि आपकी वजह से आगे अवेयरनेस कितनी जा रही, कितने सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से लोग इन क्वेश्चंस की वजह से अपनी एलिमेंट खुद बढ़ा लेते हैं। तो वो चीज़ें सारी की सारी बड़ी अच्छी कवर होंगी, और आपने थायराइडेक्टमी को बिल्कुल अपेंडेक्टमी के लेवल का आपने जो है वो इजी कर दिया लोगों के लिए समझना कि किसी भी चीज़ से जब एक चीज़ हो गया तो गल पे डोल बजाना पैदा वाला हिसाब है। प्लीज़ माई टेक होम मैसेज इज़ दिस कि कोई चीज़ अगर है उसको घर में रख कर, बीमारी की फॉर्म में, अलामत की फॉर्म में, साइन सिम्टम्स की फॉर्म में घर में रख के उसको पाले नहीं। हमारी फील्ड में तो ये होता है बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, या अगर जैसे एडल्ट फील्ड्स हैं तो अभी क्या कह रहा है, अभी क्या कुछ नहीं रहा। जब वो कहेगा कि आपने तभी आना है किसी डॉक्टर के पास, तो इस चीज़ को काइंडली अपनी लाइफ से निकालें। और फ़ौरन, पढ़ा लिखा दौर है, गूगल का दौर है, AI का दौर है, फ़ौरन इसको या तो खुद से सर्च करो। सर्च करेंगे तो गूगल माशाल्लाह इतना आपको डरा देगा कि आप डॉक्टर तक पहुंच जाएंगे। और अगर नहीं भी है तो प्लीज़ एक दफ़ा डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें, फिजिशियन को दिखाएं, अगर प्रोमिनेंट है सर्जन को दिखाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी तभी करता है अगर आप खुद अपने लिए कोई जद्दोजहद करें। तो लाइक ऑलवेज मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।